कल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जोड़ दई। और पार्वती ने कहा भोलेनाथ एक बात और सुनो, हमारी गंगा में और तुम्हारी गंगा में अंतर होगा। बोले क्या? बोले तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा, पर मेरी गंगा व्यक्ति के पास स्वयं जाएगी। अच्छा वो गंगा है तुम्हारे रेंगवा छोड़ने परत के नहीं छोड़ने परत, जब बा गंगा मिलत हुई है। पर राम नाम की गंगा तो तुम्हारे गांव में आ गई, तुम्हें नहीं जाने पर होते में आ गई कि नहीं आ गई? तनोर बढ़ाओ आवाज। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होगी और सागर में लय हो जाएगी। हमारी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण में लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाएगी और राम नाम की गंगा पापों को मिटा मिटा करके अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ अगर तुम्हारी गंगा में कोई गिर गया तो मर जाएगा, पर मेरी राम नाम की गंगा में अगर कोई धोखे से भी गिर गया तो तर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो गंगा बहा रही है अब कैलाश पे। सुनाओ वो अच्छे, एक बात और ध्यान से सुनो। 50 किलोमीटर पार्वती ने 14 प्रश्न पूछे। अब प्रश्न घर जाकर जरूर देखिए। 14 प्रश्न, 13 प्रश्न के उत्तर शंकर जी ने रामायण बताए, पर 14वें प्रश्न को उत्तर नहीं दो। तो दो हो तो तुम्हारा लिख ले आइयो। कौन से प्रश्न को उत्तर? पार्वती ने आखिरी में पूछी कि भगवान गाय कैसे हते दुनिया से। बहुर कहूं करुणा यतन। दोहा 14वां प्रश्न है दोहा में के बहुर कहूं करुणा यतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किम किमि गबने निज धाम। अच्छा ने तो शंकर जी ने पूरी रामायण में को उत्तर दो। उनने बाद में पार्वती ने पूछी कि तुम चूक गए हो। काहे? जब पूरी राम कथा सुन ली तो पार्वती समझ गई कि हमारा प्रश्न गलत है। तो और अगर बात दब गई तो दबी दे होम साहब। बहुर कहूं करुणा यतन कीन जो अचरज राम अप्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने निज धाम। अच्छे को उत्तर काहे नहीं दो? शंकर जी से कही तो तुम्हें तो देने, तो पार्वती भूल गई थी। शंकर जी बोले वो प्रश्न ही गलत था। बोले काहे? बोले पार्वती पूछ रही कि वे गाय कैसे हते। तो जावे की चर्चा तो वो की होते जे की आवे की होए। जावे की चर्चा कौन की होत? जे की आवे की होए। तो राम जी आए ने ते का? राम जी आई ने ते। तो जे हैं कहा? बोले काहे? बोले भाई प्रगट कृपाला। वे तो प्रगट भाई थे। भगवान तो सब जगह ये कैसी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो वो मैं जाना। भगवान तो कण कण में है, ने वे कहूं आवे ने कबू जावे। प्रगट होते हैं वे तो, और सब में है, समान है और हर समय है। पार्वती बोली कथा सुनाओ। शंकर जी ने कथा कहां से चालू करी? ये चौपाई से सुनियो ध्यान से। के धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी बोली कि कथा सुनाओ, धन्यवाद देने लगे। तो शंकर जी बोले देवी अब कथा तो हम के हैं,
सो हमने सोची पहले धन्यवाद दे दे फिर रही कथा सो कहते। पार्वती बोली जो 2 बार धन्यवाद कौन खोदाओ, चौपाई में के बार धन्य है 2। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 2 बार धन्यवाद किसको? शंकर जी बोले पहलो धन्यवाद तुम्हारे पिताजी हिमालय को। बोले काय? बोले जिन्हें ऐसी बिटिया को जन्म दो जिन्हें हमारे घरे आके काम कथा नहीं पूछी, राम कथा पूछी, तो बाप के लाने धन्यवाद तो दाऊ चज्जे के ने दाऊ चज्जे। बताओ अच्छा तुम्हारे गांव में ऐसी कदम बहू आई ये साल या 5-6 साल में, जिन्हें जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने गांव में मंदिर है, काय मम्मी अपने ते रामान है, काय मम्मी अपने ते माला होत है। वे तो जा पूछत हैं जेवर अपने यहाँ के दीदी के लिए के चढ़ाए, डेक्स लगी डेक्स। हाँ पूरी जिंदगी को रिस्क पर घर में हो डिस्क, पूरी जिंदगी चली गई रिस्क पे पर डिस्क घर में भाव चज्जे। तो भगवान शंकर कह रहे धन्य है ऐसी पिता माता जी ने ऐसे संस्कार दे कि मोड़ी ने हमारे घर में राम कथा पूछी। सो पहलो धन्यवाद तुम्हारे बाप को। वो बोले दूसरो, शंकर जी बोले तुम्हें। बोले काय? बोले ने तुम पूछती ने हम बताऊते। रामायण में लिखो है कि रच महेश निज मानस राखा, वे तो दबाए धरे थे, पर पाए सो समय से बासन भाखा। तो दूसरा धन्यवाद तुम्हें। शंकर जी बोले कथा करें, पार्वती बोली रुक जाओ। वो पार्वती ने कहा कही के धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, लिखिए रामायण में चौपाई के धन्य धन्य में धन्य पुरारी, असुनहि राम गुण भव भयहारी। शंकर जी बोले देवी तुमने 3 बार धन्यवाद दे दो। शंकर जी ने 2 बार धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। सो पार्वती कह रही धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। शंकर जी बोले 3 बार धन्यवाद। पार्वती बोली कि पति को पत्नी से धर्म के मामले में 1 कदम आगे रहो चज्जे। सो तुमने 2 बार दो, हमने 3 बार धन्यवाद दे दो। कौन खो? पार्वती बोली पहलो धन्यवादो परमात्मा को, जेने मनुष्य बन के इतने कष्ट सहे और आदमी को जीवे की कला सिखा दे। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि घर में 3 चीजें जरूर राखियो अपने। गरे में तुलसी को दानो राखियो, आंगन में तुलसी को पेड़ो राखियो, और घर में तुलसीदास की रामायण राखियो। अगर ये 3 चीजें आ गई तो बेड़ा पार है। पर रामायण ऐसी ने राखियो के दीवारी के दीवारी अरिया में से निकार के और झटकार के फिर धर दई के लगे हमारे तो रामायण धरी है और रामायण नहीं खुली 3 साल से। घर में रामायण धरी धरी चीमन लगत फिर तो ज्यादा टेम ने मिले टेम खोकुन कछु तुम नागर में आना है मनो फिर भी अकेले भजन को टेम अनन्यारे आदमी को। अब तुम चप ठुके आंखों बैठार दे पूरी रात ताई लगे रहे हो एक दूसरे की बुराई। अरे कहूं कीर्तन बैठार दे तो पढ़ो भाई मुंह पटात कही आप तो जा रहा है दाऊ आंखें नहीं खोल रही कहा से कीर्तन हो रहा तो मार रहा है नहीं के रे मन भजन करे खो रोवे के रे मन भजन करे खो रोवे कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे। अब इत्यादि में बैठे हो तो उनको पंपलेट चिपकवाए जीप लाए फिरे हुज्जो कि सबको सादा राम अंतर तो राम कथा है। आज रात में 8-10 गांव में एक गाड़ी फिरवा दे के कले तो भंडारो है
पूरे रेंगवा के अगर आदमी संभाल लियो तो हमारी गारंटी का चिटिंगे सिया तरह हैं फिर तो खावे की जुगाड़ में फिर रहा है आदमी, बस खावे कहां मिले। अच्छा आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही को बैठे रेत कथा भागवत में बोले काय, अब बोले अपन तो आखिरी में परसाद आई में डूबी, तो हम का तुम्हें जहर या प्यारा है कि तुम मारे आ रहा है 6-7 दिन से अकेले चरवे आहो पड़ो भाई, कई परसाद में डूबी। उनको नहीं जो परसाद तो तुम्हारो यहाँ जिन्हें कथा सुनी वो खाए तो परसाद नहीं, ऐसे तो रेंगवा में भैंसे चल रही सो तुम्हारे चर जज्जू का दिक्कत क्या है। मनो गिनती पड़ो ही में रहे आदमों मैंने लिखे जो लिस्ट अलग ही बन है कि रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पाँव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। ओ कहूं होए जो राई दीवारी, सुरात भरे ने सोवे। हाँ अब राई ठुकवा दे। अच्छा रे राई भी देखियो, सबसे पहले जब नगरिया के डड़ा गलत है अच्छी सेंक है, गौर से सुनियो बात नगरिया का के डड़ा घले और वह कहते जोरो मुंगर रे, जोरो मुंगर रे, जोरो मुंगर रे। गौर से सुनियो दूर से नगरिया का कहते जोरो मुंगर रे, जोरो मुंगर रे। सो गांव के जितने मुंगर रे होते वे सब इकट्ठे हो जाते। फिर मृदंग का कहते पता है, धिक्क है, धिक्क है, धिक्क है, धिक्क है। सो तारे बजावे वारी, तारे सुनियो ये तारे कहते हैं किन खो किन खो किन 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 करा। वे पूछा था कौन खो, सुबह नचवे वारी कहते ये न खो जंजी मुंगर रे जुरी। 6 पगला है रे दुनिया में, 7 मुनैया हो तो बता जो तुम और बता जो 6 पगला। सबसे पहलो पगला जे को चुनाव में प्रचार करे, हमारा गए जिंदाबाद मुर्दाबाद सुत कखरे आई और हो गई। घरे कुछ नहीं रहो हाथे ना, ऐसे फुरमा कैसे पत्थरा धरे गए ट्राली में जीप में, अब फिर उतर गए उते हरीरी झिल्ली में डड़ेल तेल के सड़े आलू की बगरी पूड़ी खा के निंडू में घरे आ गए। बताओ तुम्हें का मिलो। दूसरो पगला कहाऊ थे जे को राई में पलीता बताए, मृदंग बाव मृदंग ठोकरो नगरिया वाव नगरिया। वो पगला ऊंसे गद बदे दाए कौ तेल डारत में मूछे झोंगरे आ जाए, कौ गद बद देद में उपटा घले सो नक डंडो मिट जाए। तीसरो पगला कहाऊ थे जे को पतंग बारे को धागा लपेटत हुए, अब वो पतंग खेल रहा हो जे गिरदी लपेट रहा है पगला नोई। चौथो पगला कहाऊ थे जे को बीच की लड़ाई में पड़ जाओ गवाही में। काय वकील साहब, जोनो कोर्ट में गवाही नहीं हुए, जोनो तो कई कक्का बिड़ी ले आए, कक्का समोसा खा ले, और जैसा ही गवाही दई सो कक्का उतना ही बैठे वो मोटरसाइकिल लेके घरे भागे आओ। अब भी साधन ढूंढत फिर रहे कि नेंके जाए कि कैसे जाए। गाई का है खुआते पगला से। पांचवों पगला कहाऊ थे जे को जयमाला के बाद बारात में रुक जाए। ईमानदारी बतजो, जोनो मोड़ी मंच पे रहे थे, जोनो तो लिमका रसना बीड़ी सिगरेट और मोड़ी भीतरी भाई, और टेंट वालों ने चांदनी खोल ली, कुर्सी घर आके ट्राली में धर गई। अब जे बैठे यार पानी ने मिले, अब सीधे ने पी रहे थे, छेटरे लाए फिर रहा तो आदमी कुर्सी पे, अब खुद ही ढूंढत फिर रहा है। और चढ़ाए में तो बागत होते यार, 4 से बाबा बैठे और या पारी ठंड, कहीं का चाय, कहीं बस चढ़ाई गई। जोनो महाराज ने गणेश पूजन करा लो, बोले एक जने फिर अरे यार चाय ले आओ, कह लगे बस खोल आई। जोनो चढ़ाओ चढ़ गो, कहीं चाय पी लो, बिल्कुल छना ही रही।
जो संकल्प तक होगा कई चाय कई दाऊ दूध पटगाओ तो अब ने उते चाय चढ़ी थी ने खोली थी ने छनी थी। बताओ राम। तो पहला धन्यवाद उस परमात्मा राम के लिए जिसने मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद भोलेनाथ आपको। क्यों? बोले मुझे ऐसा पति मिला जो राम कथा गाता है। और तीसरा धन्यवाद खुद को। बोले काहे? बोले कम से कम हमारी मति तो हो गई, हमने तुमसे पूछ ली। शंकर जी पार्वती बोली अब सुनाओ कथा। तो शंकर जी ने कहां से कथा चालू करी? अब सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती जी बोली कि तुम ये स्कूल के ऐसी परेड काय कराने लगे? सावधान विश्राम कथा सुनाओ। शंकर जी बोले सावधान देवी सावधान हो जाओ। बोले काय? बोले हम जोन की तुम्हें कथा सुना रहा, एक बार उनसे मिले बेलो आ गए थे। सो जब वे हते बड़े सो रो रहे थे कम, तुम्हें होगा मोह। सो बाप के यज्ञ में कूद के मार गई। और अब की कथा सुने हम उनकी इतने से और अबे टन्ना ने डरे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। सुदेवी सावधान हो जाओ, मोह ने कर लियो न फिर के मार जाओ यज्ञ में जाके कोनो।